जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मित्रों। इसी सीरीज की अगली कड़ी में आइए हम लोग मांसपेशी तंत्र को देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, मांसपेशी तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मायोफाइब्रिल कहते हैं। मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मांसपेशी, हम आपको बता दें कि कुल मांसपेशियों की जो संख्या है वह 639 है। प्लस इससे प्लस भी है 700 तक, लेकिन मुख्यतः 639 माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है तो सार्कोलीमा में पाया जाता है। लीमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सार्कोप्लाज्म? सार्कोलीमा। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन। मोटा फिलामेंट लंबा और प्रोटीन समाविष्टी होते हैं जिनका नाम है क्या नाम है? मायोसिन। मायोसिन मायोसिन तन लाल तत्व से बनी स्लो ट्विच मांसपेशी उपयुक्त होती है, तो यह सहन शक्ति के लिए होती है। दो तरीके की मांसपेशी होती है, एक लाल तंतु से, दूसरा व्हाइट तंतु से। व्हाइट तंतु से जो बनी होती है वह कमजोर होती है, जो लाल तंतु से बनी होती है वह अधिक शक्तिशाली होती है। पेशी विज्ञान का जनक अरस्तु कौन है? अरस्तु। किन्सियोलॉजी के अध्ययन में संबंध है तो मानव क्रियाओं से संबंधित है। पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेशी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग गति का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशी कैसी होती है? तो जो पेशियाँ होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ये जो पेशियाँ होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदयी। तो जो हड्डियों से जुड़ी होती है वह रेखित पेशियाँ होती हैं। कैसी पेशियाँ होती हैं? रेखित पेशियाँ होती हैं। ठीक है, कैसी पेशियाँ होती हैं? रेखित पेशियाँ होती हैं। अगला देखिए, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसमें स्वामित्व अभिग्राहक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की इच्छा या दिमाग से संचालित होती है? तो जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं वह हमारे इच्छा और दिमाग से संचालित होती हैं। ठीक है, ये है। अगला है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक पेशी जो होती है यह अरेखी होती है। अरेखी भी होती है। अगला है, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो यह कैसी होती है? हृदय की मांसपेशियाँ अनैच्छिक होती हैं। यह हमारे इच्छा के विपरीत कार्य करती हैं, तो यह अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो किस तत्व की वजह से देर तक नहीं थकता हुआ? तो ग्लाइकोजन की वजह से। अगला है, टेलर मसल का नाम, दूसरा नाम क्या है? तो सार्टोरियस मसल। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धा में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? जो इसमें फेंकने से संबंधित है बृहद अंश पेशी होती है। बृहद अंश पेशी। ठीक है, बृहद अंश पेशी। आगे देखिए, ज़्यादातर मांसपेशियों जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं, उसे हम त्रिकास्थी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकास्थी। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है, तो चतुःशिरक पेशी होती है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, चतुःशिरक पेशी। आगे देखिए, कोहनी के संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन तथा विस्तार, एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सहायक होती हैं। कौन सी मांसपेशी है? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। आगे देखिए, ट्राइसेप्स पेशी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका संबंध क्या है? तो ट्राइसेप्स का संबंध है जो वह विस्तार, कोहनी के विस्तार से। ठीक, बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां, इनके आंदोलन में मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया क्या है? तो यह घुटने का आकुंचन जो होता है यह उत्पन्न होता है फीमोरिस मांसपेशियों में। ठीक है, मदिरा शिरा हेमस्ट्रिंग मांसपेशियों का प्रयोग घुटने मोड़ने में किया जाता है इसका प्रयोग। आगे, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं, क्या होते हैं? तो तीव्र धीमे स्फुरणन वाले तंतु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग है? तो यह होती हैं जो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, वह अस्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। नहीं, ये स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं जिनका 2/5 भाग होता है।
ठीक है। मानव शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशी होती है? तो 40% होता है। कुल 40% हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं स्वैच्छिक होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ हैं? अभी आपको बताया 600 से 700 के बीच में होती हैं, तो 600 पेशियाँ, 600 से अधिक। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ हैं? तो 639। अगला है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित है? तो हिप में स्थित है। मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी मांसपेशी होती है? तो सार्टोरियस मांसपेशी, जिसे हम टेलर मसल भी कहते हैं, टेलर मसल के नाम से भी जानते हैं। टेलर मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी को कहते हैं। ठीक है। शरीर में सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वह सार्टोरियस मांसपेशी होती है। ठीक। शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो ये हमारे अपर लिम्ब में पाई जाती है। अपर लिम्ब में। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो लेटिमस डार्सी। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो वह है रेक्टर फीमरस। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? जबड़े में होती है। कहाँ होती हैं? जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सबसे मजबूत मांसपेशी तो आपका रेक्टस फ्यूमरस। मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 75%, याद रखिएगा, 75% पाया जाता है। सोलियस मसल मांसपेशी कहाँ स्थित है? सोलियस मसल यह पाँव के निचले भाग में होता है, मतलब एड़ी में होता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। हड्डियों की जो बीमारियों का अध्ययन होता है उसे हम आर्थोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी जो तंत्र का अध्ययन होता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, जो न्यूरॉन से संबंधित होता है। मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं? तो आकृति प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? आकृति प्रदान करती हैं। मांसपेशियों की प्रकार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है? तो रेशों का जो गुण होता है उस पर निर्भर करती है मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं, उसकी कार्यक्षमता क्या है। टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शी के मध्य दोनों में सामान्य भेद, दोनों में आपका यहाँ जो उत्तर हो जाएगा डी। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो।